हाय वेलकम टू बसंत स्टडी। आज इस प्रैक्टिस सेट 8 में हम पर्यावरण विज्ञान से जुड़े सवाल को डिस्कस करेंगे। ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जितना ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपका झारखंड सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें आपका साइंस का 20 सवाल आएगा और जितने सारे सरकारी एग्ज़ाम है जिसमें भी साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए भी यह वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका है सो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब पृथ्वी दिवस है सो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों पहली बार जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 1970 ईस्वी में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। बाकी एन ऑप्शन पर नज़र डालेंगे तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को आपका मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 21 जून को आपको क्या मनाया जाता है? योगा दिवस मनाया जाता है। योगा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप 22 का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको याद रखिए। एक 22 मार्च होता है, 22 अप्रैल, एक 22 मई। तो 22 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। 22 अप्रैल को तो पृथ्वी दिवस और 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। तो इन तीनों को आप याद रखिए, 22 का कॉम्बिनेशन को। और ये 21 जून है, 21 जून को आपका योगा दिवस। लेकिन 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। दूसरा क्वेश्चन है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? कहाँ स्थित है मानस नेशनल पार्क? तो मानस नेशनल पार्क आपका ऑप्शन डी आसाम में स्थित है। कहाँ? आसाम में। आसाम में और कौन कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। कौन सा? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। फिर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर आपका है ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क। और एक है नमेरी नेशनल पार्क। ये सारा पार्क है सो आपका आसाम राज्य में स्थित है। बाकी इन ऑप्शन में जैसे कि गुजरात में आपका गिर नेशनल पार्क है, गिर वन जिसको बोलते हैं। ये एशियाई शेर के लिए फेमस है। भारत में एकमात्र जगह जहाँ एशियाई शेर पाया जाता है वो है गिर वन। और अरुणाचल प्रदेश में 2 फेमस नेशनल पार्क है। एक है आपका नामदफा नेशनल पार्क और एक है मौलिंग नेशनल पार्क। एक है मौलिंग नेशनल पार्क। ये 2 है फेमस आपका अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपका मिजोरम में कौन सा फेमस नेशनल पार्क है? मुरलेन नेशनल पार्क। मुरलेन नेशनल पार्क आपका यहाँ पर मिजोरम में फेमस नेशनल पार्क है। एक फवंग फुई नेशनल पार्क भी मिजोरम में है, फवंग फुई नेशनल पार्क। तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्थ समिट। यानी कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? यानी ये कौन सा जो सिटी है वो आपका अर्थ समिट से रिलेटेड है। तो दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था 1992 में। कब? 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में। और यह पृथ्वी पर पहला किया गया सम्मेलन था रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील का शहर रियो डी जेनेरो में 1992 में। ये नैरोबी है। नैरोबी में कौन सा संस्था है? नैरोबी में आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जो यूएनपी, उसका आपका यहाँ पर मिल जाएगा हेडक्वार्टर। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपका नैरोबी में मिल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है? तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ आपका CFC, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर में भी होता है इसका, चूल्हा में जो लाइन से जिसमें खाना बनता है, माइक्रोवेव चूल्हा, उसमें भी, फिर वाटर के कूलर में भी, यानी कि इन सभी में होता है। यानी ऑप्शन डी आपका सही है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण आपका ओजोन लेयर को क्षति पहुंचती है। अब यहाँ बात ओजोन लेयर क्या आई, तो इससे जुड़े हम जितने सारे फैक्ट है उसको हम एक बार रिवाइज के रूप में देख लेंगे। जैसे कि ओजोन है तो ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में।
स्ट्रेटोस्फेयर में। इसका फार्मूला O3 होता है। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। फिर ओजोन के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कहाँ का शहर है? कनाडा का शहर है। फिर आपका 5वां नंबर की ग्रीन इंडिया प्रोग्राम किसके लिए चलाया गया था? तो देखिए ग्रीन इंडिया प्रोग्राम है सो आपका किसने चलवाया था? भारत के जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा चलाया गया था। और ये आपका क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन जो ये है उस पर काम करने के लिए ग्रीन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया था। तो ऑप्शन ये आपका सही है, क्लाइमेट चेंज पर। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एजेंसी है दोस्तों जो कि दुनिया भर में जो संकटग्रस्त जीव जंतु हैं उसका इंफॉर्मेशन वाला एक लिस्ट जारी करता है? विच एजेंसी पब्लिश इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज वर्ल्ड वाइड? तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? आप लोग काफ़ी बार इसका नाम सुने होंगे, IUCN। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये आपका जारी करता है। आंसर हो गया बी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको शॉर्ट कर में ज़्यादातर IUCN कहा जाता है। और ये जारी करता है आपका क्या? रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक जारी करता है। और ये रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों का नाम रहता है। और ये पहली बार जारी किया गया था आपका 1966 ईस्वी में। अच्छा, जो IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ मिल जाएगा? आपका इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा ग्लांड, स्विट्जरलैंड की एक जगह ग्लांड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के ग्लांड में इसका हेडक्वार्टर है। फिर जो ऑप्शन सी दिख रहा है ग्रीन पीस भी पर्यावरण के कंजर्वेशन यानी कि पर्यावरण के संरक्षण से रिलेटेड ही एक संस्था है। और इसका आपका हेडक्वार्टर मिल जाएगा नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। कहाँ? एम्स्टर्डम में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। ये है आपका नीदरलैंड में। तो क्वेश्चन 7वां है कि जब कारगिल का लड़ाई लड़ा गया था तो उसमें सैनिकों के आवाजाही और युद्ध के कारण किनके निवास स्थान पर यानी कि किसके आवास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था? तो ऑप्शन डी है जो आपका हिमालयन ब्राउन बियर यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा? हिमालय के जो भूरे भालू हैं उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। कारगिल का युद्ध आपका भारत और पाकिस्तान के बीच 1919 में हुआ था, 1999 में हुआ था। और इस वक्त हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इसमें हिमालयन ब्राउन बियर का निवास स्थान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में कहाँ पर गोल्डन टाइगर को देखा गया था? तो गोल्डन टाइगर को कहाँ देखा गया था? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या नागालैंड? तो आपका जो ऑप्शन बी है असम के कहाँ? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क, वहाँ पर आपका स्पॉटेड किया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों एक सींग के गैंडा के लिए फेमस है। और ये सवाल खूब सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। या काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? तो एक सींग के गैंडा के लिए। 9th नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट टू बी अचीव्ड बाय 2030? देखिए SDG इंडेक्स जो जारी होता है और 2015 में SD जो है 2015 में जितने सारे यूनाइटेड नेशन में जितने सारे देश हैं उन्होंने 2015 में एक सतत विकास का लक्ष्य रखा था। और उसमें टोटल कितने गोल रखे गए थे? टोटल दोस्तों 17 गोल रखे गए थे। और इस गोल को लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक इसको अचीव कर लेना है। जो SDG में है उसको 2030 तक। तो इसमें से सवाल हमेशा आता है कि कौन सा गोल शामिल नहीं था? तो देखिए आपका इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल वोकेशनल ये तो था। आपका जो ये ऑप्शन बी है फ्री हायर एजुकेशन टू ऑल यानी कि सभी लोगों को
फ्री में उच्च शिक्षा, ये आपका एसडीजी इंडेक्स में एसडीजी के गोल में नहीं था। तो दोस्तों इसमें टोटल कितना 17 गोल रखे गए थे। ये सब है सो एसडीजी के गोल हैं। ये सब नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये सब एक बार आप इसको देख लीजिएगा, इससे काफ़ी सारे सवाल आते हैं। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, इनमें से पूछेगा कौन एसडीजी का गोल है फिर, या कौन इसका गोल नहीं है। और एक बात तो ये तो याद रखना ही है कि एसडीजी में कितने गोल थे, 17 गोल शामिल किए गए थे एसडीजी में। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई मतलब भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई कौन है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बटरफ्लाई है वो आपका गोल्डन बर्डविंग, क्या गोल्डन बर्डविंग, ऑप्शन ये। और ये आपका हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन ये इसके पाए जाने के पहले जो भारत का सबसे बड़ा तितली माना जाता था बटरफ्लाई, वो था साउदर्न बर्डविंग। और ये आपका वेस्टर्न घाट तरफ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट तरफ पाया जाता है। और दोस्तों ऑप्शन डी जो है ब्लू मॉर्मम, ये महाराष्ट्र का आपका, महाराष्ट्र स्टेट का क्या, महाराष्ट्र स्टेट का आपका स्टेट बटरफ्लाई है, स्टेट बटरफ्लाई है ब्लू मॉर्मन। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कन्वेंशन है सो आपका बायोडाइवर्सिटी से, यानी कि जैव विविधता से रिलेटेड है। इनमें से कौन सा सम्मेलन है सो जैव विविधता पर किया गया था। ऑप्शन ए जेनेवा प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या रामासार कन्वेंशन। तो याद रखिए विविधता पर जैव विविधता पर कितना 3 सम्मेलन किए गए थे। पहला आपका जैव विविधता सम्मेलन के नाम से ही, जैव विविधता सम्मेलन के ही नाम से 1993 में। फिर आपका कार्टाजेन जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, ये आपका 2003 में। फिर आपका नागोया प्रोटोकॉल आपका 2010 में। कब, 2010 में। तो बायोडाइवर्सिटी से आपका नागोया प्रोटोकॉल रिलेटेड करता है। फिर जो ऑप्शन है दोस्तों जेनेवा प्रोटोकॉल, ये आपका कब हुआ था, 1925 में। और इसमें आपका जो जैविक हथियार हैं और रासायनिक हथियार हैं उसके प्रतिबंध पर किया गया ये प्रोटोकॉल था, सम्मेलन था। जेनेवा प्रोटोकॉल जैविक हथियारों से रिलेट करता है। फिर आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है आपका सो किस पर, ओजोन परत के संरक्षण, ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था। और ये कब किया गया था, 1987 ईस्वी में। कब, 1987 ईस्वी में। मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में का एक शहर है। फिर दोस्तों ये जो रामासार कन्वेंशन है, रामासार कन्वेंशन कब किसके लिए किया गया था, ये हुआ था आपका 1971 में, 2 फरवरी 1971 में। और ये जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड जितने सारे हैं उसके संरक्षण के लिए कन्वेंशन किया गया था। और ये रामासार है सो ईरान का एक शहर है। कहाँ का है, ईरान का। और दोस्तों ये 2 फरवरी को किया गया था, इसलिए 2 फरवरी को क्या माना जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्या, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। कब, 2 फरवरी को। में बात करेंगे तो वर्तमान समय में लगभग 49 ठो आपका रामासार साइट हैं। भारत का जो पहला रामासार साइट था वो कौन था, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। भारत का पहला रामासार साइट कौन था। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसके बारे में आप जानिए, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन के बारे में। इसका गठन दोस्तों आपका 30 नवंबर 2015 को किया गया था। 2015 को जो पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस समझौता यानी कि जो कोपा 21 पेरिस में हुआ था। और उसी समय उसी कोपा 21 में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने संयुक्त रूप से घोषणा किया था इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के गठन के लिए।
तो इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्या है कि जो स्पेशली ये सौर ऊर्जा पर काम करने के लिए बनाया गया संगठन है, ठीक है। और इसका जो आपका मुख्यालय मिलेगा वो आपका भारत के शहर गुरुग्राम में, यानी गुड़गांव जिसको बोला जाता था, वहाँ मिलेगा आपको इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हाल ही में दो नए कंट्री से जुड़े हैं। इसमें एक आपका एंटीगा और बारबुडा, इसमें दो नए कंट्री आपका ऐड हुए हैं। और दोस्तों इसमें आपका पगलवा पाकिस्तान और चाइना दोनों अगर सदस्य नहीं है, पाकिस्तान और चाइना दोनों अगर सदस्य नहीं है। और वर्तमान समय में इसका जो हेड है यानी चेयरमैन बोल सकते हैं, वो कौन है? अजय माथुर। कौन? अजय माथुर वर्तमान समय में इसके चेयरमैन है। इतनी बात आपको इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में रखना है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पेरिस में जानते हैं कौन सा है? सो पेरिस में आपका यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और न्यूयॉर्क में क्या है? न्यूयॉर्क में आपका यूएनओ का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। वाशिंगटन डीसी से कंफ्यूज नहीं करना, वहाँ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में आपका है यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर यहीं मिल जाएगा न्यूयॉर्क में। 13 नंबर की क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारतीय इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का जो हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा वो देहरादून में मिलेगा। ऑप्शन बी देहरादून। दोस्तों बाकी इन ऑप्शन में भी इम्पोर्टेंट संस्थान का हेडक्वार्टर है, जैसे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का आपका हेडक्वार्टर कोलकाता में मिल जाएगा। फिर एक जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी वहीं मिल जाएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का भी वहाँ मिल जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का भी मिल जाएगा। चेन्नई में एक है आपका जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण मिल जाएगा। नेशनल बायोडायवर्सिटी ट्रिब्यूनल। फिर दिल्ली में क्या है? दिल्ली में आपका एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आपका हेडक्वार्टर मिल जाएगा इस संस्था का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो दोस्तों भारत में पहले जानिए कि कितना बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अच्छा, ये बायोस्फीयर रिजर्व ये कौन तय करता है कि ये इलाका आपका बायोस्फीयर रिजर्व होगा? तो ये तय करने वाली संस्था आपका यूनेस्को तय करती है कि कौन सा इलाका आपका बायोस्फीयर रिजर्व घोषित होगा। तो भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो था नीलगिरी का क्षेत्र है। जो नीलगिरी का क्षेत्र आपका तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ये तीनों का संयुक्त रूप से है। तो ये नीलगिरी क्षेत्र भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और दोस्तों ये जो नोकरेक बायो रिजर्व स्फीयर है ये आपका कहाँ है? मेघालय में। और ये गल्फ ऑफ मन्नार ये आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। और ये भारत का पहला क्या है? समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। और पन्ना सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व है। ये 2000 आपका कब बना था? 2011 में। 2011 पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये भारत का सबसे न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है 2011 में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा नेशनल पार्क आपका झारखंड में मिल जाएगा? तो बेतला नेशनल पार्क आपका कहाँ है? पलामू इलाका में है। और यहाँ आपका ये झारखंड में है। बाकी जो ऑप्शन है जैसे कि मौलिंग नेशनल पार्क आपका मिल जाएगा कहाँ पे? मौलिंग नेशनल पार्क आपका मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। मुरलेन नेशनल पार्क मिल जाएगा आपका
मिजोरम में। और सिरोही नेशनल पार्क मिल जाएगा आपका कहाँ? सिरोही नेशनल पार्क मिल जाएगा आपका मणिपुर में। तो मणिपुर में। झारखंड में आपका बेतला, सिरोही मणिपुर में। मुरलेन नेशनल पार्क आपका मिल जाएगा मिजोरम में। मॉलिंग नेशनल पार्क मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों मणिपुर में एक और बहुत फेमस नेशनल पार्क है। कौन सा? काबुल लमजाओ नेशनल पार्क। काबुल लमजाओ नेशनल पार्क भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, भारत नहीं दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है काबुल लमजाओ नेशनल पार्क। काबुल लमजाओ नेशनल पार्क ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। सिरोही नेशनल पार्क में भी मणिपुर में है। दोस्तों आप जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाका है उसका नेशनल पार्क को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर उसी साइड से एग्जाम में आता है और बनता नहीं है। तो सिरोही नेशनल पार्क आपका मणिपुर में है। काबुल लमजाओ भी मणिपुर में है। मुरलेन नेशनल पार्क आपका कहाँ मिल जाएगा? मिजोरम में मिल जाएगा, मिजोरम में। और मॉलिंग नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अभी पीछे बताए हैं एक नामदफा नेशनल पार्क भी है। इन सबको एक बार हम क्विक रिवीजन भी कर देते हैं। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, फर्स्ट बायो रिजर्व इन इंडिया नीलगिरी। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देहरादून में है। हेडक्वार्टर आपका कहाँ मिल जाएगा? सोलर अलायंस का इंटरनेशनल गुरुग्राम में। कौन सा बायोडाइवर्सिटी से रिलेट करता है? नगोया प्रोटोकॉल। बटरफ्लाई भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई गोल्डन बर्डविंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन गोल में कौन शामिल नहीं है? तो फ्री हायर एजुकेशन। गोल्डन टाइगर कहाँ स्पॉटेड किया गया था? तो असम में। कारगिल के समय किसका आवास पर प्रभाव पड़ा था? हिमालयन ब्राउन बियर का। कौन सा एजेंसी है जो इंडेंजर स्पीसीज का लिस्ट जारी करता है? IUCN। ग्रीन इंडिया प्रोग्राम किसके लिए शुरू किया गया था? क्लाइमेट चेंज। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन सभी में पाया जाता है। फिर आपका अर्थ समिट कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। मानस नेशनल पार्क असम में है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।